खबर पहुंचाए आप तक। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। उड़ने दो अभी पंछियों को खुली हवा में, उड़ने दो पंछियों को अभी खुली हवा में, फिर लौट के जवानी के जमाने नहीं आते, जमाने नहीं आते। दोस्तों 14 फरवरी अर्थात वैलेंटाइन डे अर्थात लड़का और लड़की का प्यार ही नहीं होता, बल्कि माँ और बेटे का भी प्यार होता है, बहन का भाई से प्यार होता है, एक दोस्त का दोस्त से प्यार हो सकता है, या बहन और भाई माँ और बेटी के बीच में भी प्यार हो सकता है। इसी तरह की उदात्त भावनाओं को लेकर आज हम आपकी पहचान करवा रहे हैं आप तक न्यूज के माध्यम से इन संतूर मम्मीज के साथ। आज हम आए हैं जलगांव के पुलिस कवायद मैदान पर, जहां पर ढेर सारी महिलाएं, कन्याएं क्रिकेट का आनंद ले रही है, क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रही है। साहस फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी महिलाएं होंगी। और सबसे दिलचस्प बात है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं जो अपनी बेटियों के साथ में यहाँ पर क्रिकेट खेल रही है। 16 साल की बेटी और 36 साल की माँ, इस तरह का सुनहरा एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और माँ की महिमा आपको क्या बताए, माँ की महिमा अपरंपार है, अनूठी है और यूनिक है। आई शब्दाची वाटते देवाला ही नवलाई, आई शब्दाची वाटते देवाला ही नवलाई, म्हणूनच पंढरीचा विठू सुद्धा म्हणतो स्वतःला विठू माई, स्वतःला म्हणतो विठू माई। ऐसी कुछ माऊली हमारे साथ में है। सबसे पहले बात करेंगे अर्चना जगताप। अर्चना जी, आज आप यहाँ पर आई है और अपने बच्चों के साथ आई, क्रिकेट का आनंद ले रही है। किस तरह से महसूस कर रही है एक माँ होते हुए, आपका बच्चा जो लगभग आपके हाइट में समान आ गया है, किस तरह से महसूस करती है? मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस करती हूँ। मेरा बच्चा है ना, मेरा सब कुछ है। वो मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा सारा फ्रेंड है, इसलिए तो मैं हर बात उससे बताती हूँ। और ऑफिस से आने से वो मुझे हर बात पूछता है कि मम्मा क्या हुआ आज ऑफिस में, कैसे हुआ। मैं उसे कुछ दोस्तों के, वो मेरे जो फ्रेंड रहते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो सबको पहचानता है और उसी तरह से वो मुझे गाइड करता है। कुछ रहा तो मैं उससे भी सिचुएशन लेती हूँ, क्या करना है, कुछ क्या नहीं करना है। वो जो निर्णय रहता है घर में फैमिली का भी, तो हम मिल के लेते हैं दोनों। नाम क्या अपने आपके बेटे का? सिद्धार्थ। और मुझे वो बहुत बार है, हम उसे प्यार से सिद्धू कहते हैं। वेरी नाइस। सिद्धार्थ, आप अपनी मम्मी के साथ आए हो, आपको प्यार से सिद्धू बोलते हैं। हमें नवजोत सिंह सिद्धू की भी याद ताजा हो गई है यहाँ पर। तो कैसा लगता है आपको, मम्मी आपके यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, किस तरह महसूस करते हो? मेरे को गर्व होता है कि मेरी मम्मी यहाँ पे आके क्रिकेट खेलती है। मैं एक गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी मम्मी क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं महिलाएं, वो सब देश के लिए ही गर्व की बात है, इतना मैं कहूँगा। धन्यवाद सिंधु। हम देख रहे हैं कि साहस फाउंडेशन की ओर से महिलाओं के लिए क्रिकेट का आयोजन किया गया है, जिसकी एक साहसिक अध्यक्षा है सरिता माड़ी, जिन्होंने यहाँ पे एक अवसर दिया है सभी को खेलने के लिए। स्नेहा जी, आप अपने 2 नन्हे मुन्नों के साथ, 2 धाकड़ बच्चों के साथ आई है, तो क्या दंगल करने का इरादा है? हो सके तो करते हैं। फिलहाल क्रिकेट के मैदान पे क्या दंगल, क्या मस्ती कर रही हो आप लोग? फिलहाल तो सीख रहे हैं, सर हमें सिखा रहे हैं, साहस की ओर से हमें सीखने को मिल रहा है बहुत सारा। वैसे तो हम गृहिणी हैं, घर पे रहते हैं, तो इनकी वजह से हमको एक चार्ज मिला है कि बाहर निकले घर से और खेले। मोस्टली खेलने को गृहिणी को मिलता नहीं है। आप एक गृहिणी हैं और आपके 2 बच्चे हैं, तो इन्हें स्कूल को भेजना है, उनका खाने का टिफिन बनाना है, किस तरह से मैनेज कर लेती हैं? नहीं, सुबह छोटा बड़ा जाता है स्कूल को, उसके बाद मैं तुरंत आती हूँ यहाँ पे ग्राउंड पे खेलने। ग्राउंड पे आने के बाद 2 घंटा पूरा भूल जाती हूँ कि मैं घर पे जाना है, कुछ करना है, पूरा आनंद लेती हूँ खेलने का। और घर पे जाके फिर वापस शुरू हो जाता है 9 बजे के बाद। आप लोगों को कैसे लगता है जब आपकी मम्मी यहाँ खेलने आती है? आप लोगों की तरफ ध्यान रहता है आपकी सुविधा? क्या नाम आपका? मेरा नाम है कौस्तुभ दीपक नाइक और मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है ऐश्वर्य दीपक नाइक, मैं इनका छोटा बेटा। अच्छा, आप बड़े बेटे हो और आप छोटे बेटे हो? नहीं, मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है। अच्छा, कंफ्यूज कर दिया। तो स्नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों के बारे में? मेरे बच्चे दोनों प्यारे हैं, दोनों क्रिकेट खेलते हैं, दोनों मेरे को गाइड करते हैं और अच्छे से सिखाते हैं, मम्मी ये डालो, ये करो, वो करो। पर मेरी एज के हिसाब से और मेरी कुछ लिमिटेशंस के हिसाब से मैं कर नहीं पाती। वो सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं प्यार कर पाती। तो वैसे आप बहुत बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बच्चों को भी संभाल रही है, क्रिकेट भी खेल रही है। कहते हैं सुबह से शाम तक वो बिजी है, सुबह से शाम तक वो बिजी है, और लोग ये समझते हैं कि हाउस वाइफ होना बहुत ईजी है। इतना ईजी नहीं होता। एक दूसरी और एक गृहिणी हमारे साथ में, पद्मजा नेवे, जो बहुत अच्छी क्रिकेटर है, एक पत्रकार फैमिली से
संबंध रखती है। बहुत अच्छी म्यूजिशियन भी है और उनके साथ है उनकी क्यूट एंड ब्यूटीफुल गर्ल आरोही। आपसे जानना चाहेंगे आरोही आज आपके बराबर की हो गई है, कॉलेज जाने लगी है, इतना सब कुछ कैसे मॅनेज कर लेती है और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तशी थोडी धावपळ होते, पण एक आवड आणि आनंद, इथे क्रिकेटला आम्हाला इतका आनंद मिळतो. शालेय जीवनात 20 वर्षापूर्वी साधारण खेळ खेळत होती आणि त्याच्यानंतर इतका गॅप पडला, पण ह्या संधीमुळे आता खेळण्यातून इतका आनंद मिळत असल्यामुळे सगळं घरची कसरत करून आम्ही येतो आणि इथे अगदी 1-2 तास खूप एन्जॉय करतो. तुमच्याकडून खास करून मला जाणून घ्यायचं आहे, मागच्या वर्षी तुम्ही वुमेन ऑफ द सिरीज होत्या, मालिकावीर होत्या. निश्चितच खूप उत्कृष्ट असा खेळ आपण मागच्या वेळी प्रदर्शित केलेला आहे. तर यावेळी सुद्धा तुमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न असेल की यावेळी सुद्धा तुम्ही एक वुमेन ऑफ द सिरीज असावं. हो, प्रयत्न निश्चित करणार, त्याच्यासाठी नियमित जेवढा होईल तेवढा सराव करतो, पुढे प्रयत्न करणार आहे आणि यावर्षी पण मिळवायचा जरूर प्रयत्न करू. पण यावर्षी आमच्या बऱ्याच छान छान खेळाडू पण आहेत, तरुण मुली आलेल्या आहेत छान खेळणाऱ्या, पण निश्चित प्रयत्न करणार. धन्यवाद पद्मजाजी. आता आपण बोलणार आहोत आरोहीशी. आरोही कॉलेजला जाते, फर्स्ट इयरला तू ॲडमिशन घेतलेलं आहे आणि एक अत्यंत ऑर्थोडॉक्स परिवारामधून तुला आली, अत्यंत तत्ववादी, ध्येयवादी, आदर्शवादी अशा कुटुंबामधून. तर कधी अशी की तुझी घुसमट होत नाही का, किंवा तुला रेस्ट्रिक्शन तुझ्या आईवडिलांकडून होत नाही का? विशेषतः वडील खूप आयडियलिझमवाले आहेत, तर कधी असं जाणवलं का? बेसिकली ते म्हणतो ना, ब्लडमधून खूप गोष्टी येतात, सो तत्ववादीपणा थोडाफार आहे माझ्यामध्ये, पण काही काही गोष्टी की आमच्या पटत नाही, बिकॉज आमचं दोघांचं नेचर खूप सिमिलर आहे वडिलांचं आणि माझं. अँड आई नेहमी पप्पांना सपोर्ट करते, सो थोडंफार होतं असं, पण तरी पण फ्रीडम माझ्यावर खूप, म्हणजे असं कोणत्या गोष्टीचं कधी रेस्ट्रिक्शन जाणवलं नाही आहे. फ्रीडम खूप आहे, घरच्यांचा खूप ट्रस्ट आहे प्रत्येक बाबतीत, त्यामुळे आणि घरच्यांनी मुलासारखं वाढवलं आहे, त्यामुळे फ्रीडमचा विषय जो एका मुलाला मिळतो तेवढा मला मिळतं, त्यामुळे तेवढा प्रॉब्लेम नाही आहे. तुझा भाऊ नाही आला का सोबत? मला भाव नाही आहे, मी एकटी आहे. तर कधी असं जाणवलं की एक मुलगी असून सुद्धा तुला तितकं एका मुलासारखं फ्रीडम मिळालं नाही किंवा तुला एका मुलाप्रमाणेच वागवलं फॅमिलीने? मुलासारखंच वागवलं आहे, म्हणजे जे कामं मुलाने करायला पाहिजे, सपोज मुलींना ते नाही करू देत. मला पप्पा उलट सांगतात की तू हे जा आणि हे शिक, म्हणजे जिथे जिथे अजून लोकांना फेस करायची वेळ येते तिथे मला पप्पा वाटवतात की तू हे करायला पाहिजे, की तुला कधी असं वाटायला नको की तू एक मुलगा नाही. आणि अनेकदा आम्ही स्वतः फील्डवर बघितलेलं आहे, वडिलांसोबत तुझे वडील इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये काम करीत असतात, अनेकदा तुला शूट करताना सुद्धा पाहिलेलं आहे. तर वडिलांना मदत करताना कसं वाटतं तुला फील्डवर? पहिलेपासून त्यांना मदत करायची सवय, म्हणजे आता असं वाटायला लागलं की आपण सेम फील्डमधले आहेत, त्यामुळे तेवढंच जेवढं ते त्यांना लोक ओळखतात आता त्यांच्यामुळे मलाही ओळखायला लागून गेले की नाही बाबा हे पण मीडियामध्ये आहेत म्हणून, असं एक स्वतःची पण ओळख तयार होते उलट त्यांच्यामुळे. सो ते काम करायलाही आवडतं, इंटरेस्ट आहे मीडियामध्ये, सो असा प्लॅन आहे की पुढे जाऊन त्यामध्ये एंटर करावं. धन्यवाद आरोही हमसे बोलने। हम आप लोगों को एक खासियत बताना चाहते हैं, एक विशेषता बताना चाहते हैं नेवे परिवार की। नेवे जी और नेवे मिसेस नेवे का लव मैरिज हुआ था, लेकिन वो शादी के अभी 18 साल के बाद दोनों ने मिलकर अपनी बेटी से प्यार किया है, उसी का पालन पोषण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सपने को साकार करते हुए नेवी परिवार। आइए अब हम बढ़ते हैं लीना जी की ओर। लीना जी जो स्वयं एक ब्यूटिशियन है और खुद भी ब्यूटीफुल है, और उनकी एक क्यूट डॉटर साथ में आई है और एक नन्हा सा बालक उनके साथ नन्हो बालक आया है। लीना जी ब्यूटी पार्लर भी चलाना है, फैमिली भी देखनी है, साथ में खेल भी यहाँ पे खेलना है, किस तरह से मॅनेज करते आप? ॲक्च्युली स्पोर्ट्स हा माझं फार स्वप्न होतं की खेळावं, पण लग्न झाल्यावर आपण एक एक जबाबदारीमध्ये पडतो, त्याच्यामुळे कधी कधी असं वाटतं की आपले स्वप्न अपुरे राहिलेले आहेत. पण आपण आता मी ॲक्च्युली पहिल्यांदा असं सांगेन की मी ही 2 मुलं मला झाल्यापासून मी इतकं प्राऊड फील करते, आणि जे मी बालपणापासून जे अनुभवलं नाही ते मी सगळं माझ्या मुलांना देते. आणि आज सरिताताईंनी जे आम्हाला प्लॅटफॉर्म दिला आहे इथे स्पोर्ट्ससाठी महिलांना, त्यांनी जे ॲक्च्युली म्हणजे आता मला शब्द नाही येत ते सांगायला, पण जो आम्हाला चान्स दिलेला आहे आणि त्याला आम्ही भरभरून प्रतिसाद देतोय आणि आम्ही आमच्या सगळ्या इच्छा इथे पूर्ण करतोय. त्याच्यामुळे इथे आल्यावर आम्हाला असं वाटतच नाही की आमची एक फॅमिली घरी आहे, आम्ही सगळं विसरून अगदी इथे इतकं एकाग्रपणे खेळतो की आम्ही 1-2 तास घरी काय चालू आहे हे सगळं विसरतो, आणि आम्हाला अतिशय आनंद होतो इथे यायला. त्याच्यामुळे स्पोर्ट्स म्हणजे इथे एक एक इच्छा पूर्ण झाल्या की जो आनंद मिळतो तो नाही सांगू शकत. म्हणजे अक्षरशः अवर्णनीय असा हा अनुभव है। आपका नाम क्या है? इशिका. इशिका, क्या कर रही हो आप अभी? आई एम अ स्टूडेंट इन सन जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल. विच स्टैंडर्ड? 10th स्टैंडर्ड. ओके इशिका,
How do you feel that your mother come here? Still she is working in house as a housewife. Then she is playing cricket, and as a professional beautician, she is also offering her time. So how can she manage, and how do you help her? Oh, I'm very glad of her. I'm very proud of her. Being a housewife, she's coming here and playing with such adorable women, and I'm proud of her. मजा नहीं आया? Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इशिका झोपे से, क्यूट एंड ब्यूटीफुल गर्ल जो अपनी संतूर मम्मी के साथ में आई है। वैसे तो डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा मुश्किल है दोनों में, मम्मी और बेटी में, कि कौन मम्मी है कौन बेटी है। इतनी क्यूट फैमिली है और साथ ही में एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम कीर्ति झोपे है। कीर्ति, किस तरह से अपने परिवार की कीर्ति बढ़ाना चाहते हो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हो? मैं खुद जैन में जाकर क्रिकेट खेलता हूँ, पर मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी मम्मी क्रिकेट खेलती है। तो मेरे से यही होप है कि वो हाउसवाइफ है पर आगे जाके वो कुछ स्पोर्ट्स में कुछ दिखाए, कुछ अच्छा खेले और अपना नाम ऊंचा करे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये था झोपे परिवार ये। और इसके बाद में हमें खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए और हमें अपना बेशकीमती समय आपने दिया। इसके बाद हम बात करेंगे भारती जी से। भारती जी जो आई है अपनी एक स्वीट सी बच्चे के साथ में। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, क्या करना चाहती है भविष्य में जानवी? मैं DIG बनना चाहती हूँ। क्यों DIG क्यों बनना चाहती है? क्या मतलब क्या सोचा है उस संदर्भ में? मुझे पहले से ही पुलिस में जाना अच्छा लगता था, इसीलिए मुझे DIG बनना है। आपके फैमिली में कौन पुलिस में है? मेरे पापा। क्या करते हैं आपके पापा? वो जेलर है। कहाँ पे? भुसावल जेल। अच्छा, आपके पिताजी जेलर है, उनका नाम? जितेंद्र माड़ी। जितेंद्र जी माड़ी। हाँ। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी जेलर है। अक्सर जैसे फिल्मों में दिखाता है जेलर बहुत सख्त नेचर के होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। तो जब आपके पिताजी जब जेल में जाते हैं तो ड्यूटी पर अलग होते हैं और परिवार में आके भी या जेलर ही रहते हैं या फिर वो एक कुटुंब वत्सल एक प्यारे से पापा बन जाते हैं? वो प्यारे से पापा बन जाते हैं। वो सब भूल के हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। अच्छा, आप किसके साथ आई हो? मम्मा के साथ। आपकी मम्मी के साथ आई। हमारे साथ में है भारती जी। भारती जी जो सवाल आपकी बेटी को पूछा है, फिर से वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि आपके हस्बैंड जब जेल में जाते हैं तो एक जेलर होते हैं, लेकिन घर में आने के बाद भी क्या वो जेलर बनते हैं? नहीं, जेलर नहीं रहते हो। फिर क्या बनते हैं? ऐसे ही साधारण सबका नेचर जैसा रहता है घर में, वैसा ही उनका रहता है। सबका ऐसा? हाँ। स्पेशल है? हाँ, स्पेशल। सबकी तरह है कि स्पेशल है? नहीं, हमारे लिए तो वो स्पेशल ही है ना। आपके शादी को कितने बरस हुए? 13 साल हो गए हमारे शादी। अच्छा, और आपकी बच्ची आज आपके साथ में आई है, तो अपनी बेटी के बारे में आप क्या बताएंगे? मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी फ्रेंड है। वो मैं उससे सब शेयर करती हूँ और वो भी मुझे सब स्कूल की बातें बताती है। क्या हुआ उसके साथ, किसी यानी फ्रेंड के साथ कोई मस्ती वगैरह जो भी किया, सर ने कुछ अलग सिखाया स्कूल में, तो वो भी मुझे बताती है। आप अपनी बेटी को भविष्य में क्या बनाना चाहती है? उसको जो बनना है मैं उसमें उसको सपोर्ट करूँगी, उसकी इच्छा। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आपकी बेटी जो बनना चाहती है वो फ्रीडम, वो स्वाधीनता आप उसको देना चाहती है। हम आशा करेंगे कि भारतवर्ष के जितने भी माता है पिता है वो अपने बच्चों को वही बनने का अवसर दे जो बनना चाहते हैं। आपका नाम क्या बताया आपने? जानवी। जानवी। फिर एक बार दोहरा दीजिए, आपको क्या बनना है भविष्य में? DIG। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। हम चाहेंगे कि आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो। हम आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वैलेंटाइन डे के इस अवसर पे ये जो खास पेशकश हम कर रहे हैं संतूर मामा, उसमें ये जो फैमिलीज थी जो अपने बच्चों के साथ आई है, लेकिन कुछ ऐसी भी माता है जो आज किसी वजह से उनकी जो बच्चियाँ है मुंबई पुणे में एजुकेशन ले रही है, वो अकेले आई है। हम उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि आई म्हणजे आई असते, आई म्हणजे आय असते, दुधावरची साय असते, लंगड्याचा पाय असते, वासरूची गाय असते। आई म्हणजे आई असते, आई म्हणजे आई असते, आई असते जन्माची शिदोरी, आई असते जन्माची शिदोरी, सरत ही नाही आणि उरत ही नाही, आई म्हणजे आई असते। ऐसे दो मामा हमारे साथ में। निवेदिता जी, आपकी फैमिली, आपकी बच्ची कहाँ है?
अभी पूना में है, ये भी सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में? इतनी बड़ी लड़की? 27 ईयर्स। कितने? 27 ईयर्स। ओह माय गॉड। तो मुझे तो अभी अनुमान लगाना कठिन हो रहा है आपकी एज कितनी होगी अगर बच्चे 27 साल के। स्टिल यू आर लुकिंग वेरी फिट अँड फाईन अँड क्यूट. किस तरह से मेंटेन किया आपने आपको? ऑलरेडी मी म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये होती कॉलेजला असताना वगैरे. त्याच्यानंतर मला माझे मिस्टर एअरफोर्सला होते, म्हणजे आर्मी पर्सन. तिथे पण आमचं स्पोर्ट्स हे म्हणून ती एक सवय झाली आणि मेंटेन ठेवणं आज आवश्यक आहे की जे आपल्याला शारीरिक आजार पुढे लागू शकतात. तर या वयापासून आपण 30 नंतर साधारण महिलांनी आपल्याला मेंटेन ठेवलं पाहिजे, एक व्यस्त ठेवलं पाहिजे. रुटीन लाईफपेक्षा अजून वेगळं आपण काय जगू शकतो, समाजाला काय देऊ शकतो, या गोष्टी ॲक्सेप्ट करून जर आपण विचार आपले चांगले ठेवले तर नक्कीच सुदृढ आरोग्य आणि एक वेल फिटनेस असू शकतो. धन्यवाद दादा, सवाल पूछने का आपने अवसर नहीं दिया हमको. आपका नाम बताइए. संगीता पाटील. संगीता रवींद्र पाटील माझं नाव आहे. मला एक मुलगा आहे, त्याचं नाव सुयोग आहे. तो हॉस्टेलला शिकतो नवीला आहे. मी घरी शिवणकाम करते आणि संस्था आहे आमची HIV पॉझिटिव्ह मुलांसाठी मी काम करतो. मी स्वतः पण तेच आहे, त्यामुळे काही टेन्शन नाही. संगीता जी, हमने जैसे देखा कि ढेर सारी मम्मियाँ हैं जो अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ आई है, लेकिन समाज सेवा करते समय हमने देखा है कि समाज की कई ऐसी बेटियां हैं, बेटे हैं जो HIV ग्रस्त है, एड्स ग्रस्त है, लेकिन आपने उनको अपना माना है, उनको अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है. तो किस तरह से एक सामाजिक माँ बनकर किस तरह से महसूस करती है और भविष्य में आपको क्या करना है उनके लिए? तो उनके लिए वही करना है, जो बच्चे हमारे वो अच्छे तंदुरुस्त रहे और अच्छे खेले. ये बच्चे जैसे त्यांचं स्वप्न म्हणजे खूपच मोठं आहे, पण ते लहान लहान असताना त्यांना आधार नाही कोणाचाच. जैनवाले आम्हाला सर्व सपोर्ट करतात, त्याच्यामुळे तेच आमची आता अशी अपेक्षा आहे माझी की त्यांना पण इथे खेळायला थोडा वेळ द्यायला पाहिजे, सर्व मिळेल. जर ताईची साथ मिळाली तर मी नक्कीच आणेन मुलांना ग्राउंड. आता हल्ली ते त्यांच्या इथे असतात. मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन पैन करे सभी इनको जो जोरदार तालियां बजा रहे, फिर से एक बार तालियां बजानी चाहिए. हम अभी बात कर रहे थे संगीता जी से. संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आप इसी तरह से समाज सेवा करती रहे. इसी तरह की जैसे कि हम आप तक के माध्यम से आपको वो खबरें दिखाते हैं वैलेंटाइन डे की, कि हम कहते हैं कि लड़का और लड़की का प्यार ही नहीं होता है, एक अनोखा किस्म का अनूठा प्यार हमने देखा है कि HIV ग्रस्तों की सेवा करने वाली भी एक यहाँ पे माँ मौजूद है जो उन्हीं को अपना प्यार मानती है. उसी तरह की एक समाज सेवी लड़की, एक महिला जो पिछले 10 वर्षों से एक यंग चैंप होती हुई भी समाज की सेवा कर रही है. हालांकि ऐसे कहते हैं कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, सब उनका संसार पानी हो जाता है, उसके बाद में वो सेवा करते हैं. हमारे खानदेशी में कहते हैं कि धावून धावून थकले तेव्हा देवभक्तीला लागले. लेकिन एक ऐसी यंग लड़की हमारे साथ है, सरिता माड़ी, जो खुद साहस फाउंडेशन नाम का एक NGO चलाती है. खुद एक बड़ी सोशलाइट है और इन्होंने कई लड़कियों को अपनी बेटी माना है, उन्हें गोद लिया है. और सिर्फ गोद ही नहीं लिया है बल्कि उनके पालन पोषण, उनके शिक्षण और उनके सशक्तिकरण, खास तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण का निरंतर प्रयास करती है सरिता माली. सरिता जी, आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, इतनी सारी आपकी ढेर सारी बेटियां यहाँ पर 40-45 की बड़ी संख्या में मौजूद है और कुछ बेटियां आपकी आई नहीं है जो ससुराल में भी चली गई है. तो आज वैलेंटाइन डे के अवसर पे आप क्या समाज को क्या संदेश देना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि ममता, मातृत्व जो होता है वो 9 महीने पेट में रखो, बाद में वो जब बच्चा होता है तब आता है. लेकिन मैं ये ऐसा मानती हूँ, जब कोई लड़की एज अ फीमेल पैदा होती है तो ये मातृत्व उसको देन में मिलती है भगवान से. हर लड़की में पैदा होते से ही मातृत्व रहता है. और मैं ये बात मानती हूँ कि मातृत्व की कोई सीमा नहीं होती. यानी कोई बोलता है सौतेली माँ है, कोई मानी हुई माँ है. मातृत्व ऐसी एक चीज है जो हमारा मन चाहे हम किसी को भी दे सकते हैं. अभी मेरी एज के हिसाब से मेरी जो बेटियां, मैं जिनको बोलती हूँ मेरी लड़कियां, वो मुझसे भी बड़ी है, जिनकी खुद की भी लड़कियां है. आज की जो ममाज है वो भी मेरी बेटियां जैसी है. तो मेरी ये सोच है कि मातृत्व की कोई सीमा नहीं होती. और मेरा ऐसे साहस फाउंडेशन का मैंने ऐसा रखा कि वी आर गर्ल्स, यानी उसमें माँ हो, नानी हो, दादी हो, सास हो, वी आर गर्ल्स. ऐसा ही मैं सबको बोलती हूँ. एजलेस जो ग्रुप रहता है वही मैं मेंटेन करती हूँ.
और लोगों की सोच होती है कि बच्चे हो गए, शादी हो गई, फिर आप घर के काम संभालो, परिवार संभालो। ऐसी सोच जो महिलाओं के बारे में होगी वो सोच के विरोध में काम करती हूँ। मेरी सोच है कि अभी जब हम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो मैं ही बोलती हूँ कि बेटियों से मम्मी अच्छा खेलती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये मेरे नज़र में आता है। तो दुनिया की जो सोच है महिलाओं के बारे में वो बदलना चाहती हूँ। और मातृत्व की जो भावना है जो मेरी सबके लिए है, अब सब मुझे माँ ही मानते हैं, इस पे मुझे बहुत फक्र होता है। और मैं इतना पूरक हो चुकी हूँ ज़िंदगी में एज अ मदर कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं लगती कि मेरा खुद का बच्चा और खुद का कोई परिवार है। मेरा परिवार और जिम्मेदारी इतनी बढ़ चुकी है। सरिता जी, बहुत ही सराहनीय बात आपने कही है, बहुत ही अभिप्रेत आपने बात कही है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ जो मम्मीज आई है क्रिकेट खेलने के लिए, और आपने एक बात कही कि कुछ मम्मी ऐसी है जो अपनी बेटियों से भी, जो यंगस्टर बेटियाँ है, टीन एजर बेटियाँ है, उनसे भी बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर खेल रही है। तो किस तरह से आप लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह से उनको बढ़ावा दे रहे हैं? एक्चुअली साहस फाउंडेशन सिर्फ हमने संगठन किया है यहाँ पे, जैन स्पोर्ट्स एकेडमी का हमको पूरा सपोर्ट है। और मैं खुद भी इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो मेरे ऊपर जिनका हाथ है फारूक शेख सर जी, जिन्होंने आज बेटियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। एज अ बेटी मैं उनकी बेटी हूँ मानी हुई, और ये मेरी बेटियाँ है मानी हुई। तो ये बाप बेटी और माँ बेटी का सब कुछ खेल है। और अभी जो हमने स्टार्ट किया है क्रिकेट से, ये जाके रुकेगा कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, सभी स्पोर्ट्स में इनको मैं इन्वॉल्व करने वाली हूँ। और इन लोगों में जो जो अदर क्वालिटीज है, यानी क्वालिटी कहते हैं कि किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, कोई अच्छी रजाई बना लेता है, कोई अच्छा स्वेटर बना लेता है, ये सब जो गुण और संस्कार है उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, उनको हाईलाइट करना चाहती हूँ। और इनकी सेकंड इनिंग नहीं कहती मैं, इस बात को बोलते हैं कि एक बच्चे होने के बाद, एक एज होने के बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है। ये हमारी फर्स्ट इनिंग है, वी आर अ टीनेजर्स। धन्यवाद सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साहस फाउंडेशन को और उसके सभी प्रोजेक्ट्स को आप तक न्यूज़ की ओर से, आप तक टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे आज इस वैलेंटाइन डे के अवसर पे, क्योंकि आपके साहस फाउंडेशन से हमारे भी एक दोस्ती का नाता पैदा हो गया है, तो ये कहना चाहूँगा मैं कि जो भी तुम चाहो तुम्हारा हो, जो भी तुम चाहो तुम्हारा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो, जारी रखेंगे हम प्रार्थनाओं का सिलसिला, जारी रखेंगे हम प्रार्थनाओं का सिलसिला, कामयाब हर मंजिल पे दोस्त हमारा हो, कामयाब हर मंजिल पे दोस्त हमारा हो। धन्यवाद मित्रों, ये थी वैलेंटाइन डे की स्पेशल पेशकश, माँ और बेटी का प्यार, संतूर मामा का। एक बात बाकी है, जैसे माँ बेटी का प्यार चल रहा है, ऐसे ही मेरी बेटियों का एक भाई भी है जिसने पूरे प्रैक्टिस शुरू होने से पहले पिछले साल भी इनको मोटिवेट किया, इनको खड़ा किया, इनको तैयार किया। यानी अयाज भैया, आप भी हमारा प्यार हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, ठीक है। ये वैलेंटाइन डे में हमारी इन बेटियों को और हमारी इस बेटे को समर्पित करती हूँ। और जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद, आप सभी लोगों से बहुत सारा प्यार स्नेह भाव मिला है। और हम यही कामना करते हैं कि जिस तरह से इसका नाम साहस फाउंडेशन है, उसी तरह से ये कन्याएं, ये महिलाएं, ये माताएं और ये भगिनी इस तरह से समाज में हमेशा ही साहस का परिचय दे, ब्रेव हार्ट का परिचय दे। इस कामना के साथ मैं आपकी रजा लेता हूं। कैमरामैन अरुण इंगले के साथ मैं अयाज मोहसिन, इंडिया आप तक न्यूज़ के लिए। वैलेंटाइन डे है, ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। जो हमारी संस्कृति नहीं, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार तो ये सिखाते हैं कि साल के 365 दिन के 24 घंटे के हर मिनट हम अपने आप से, अपने पड़ोसियों से, अपनी माता बहनों से हमेशा प्यार करना चाहिए। वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी समाज के हो, कैसे भी हो, हम सब मिलजुल कर अगर रहे तो हम भारत जो देश है हमारा, वो समूचे विश्व में एक नंबर का कहलाया जाएगा। इसलिए मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी हो, कोई भी जात पंथ के हो, कोई भी लिंग भेद के हो, हम सब ने प्यार बांटना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए, ताकि हम हमारे विश्व का नाम, हमारे भारत का नाम हमारे विश्व में ले जा सकें। धन्यवाद। प्यार हुआ है और प्यार अभी भी करता हूँ और प्यार करता रहूँगा जब तक कि आखिरत में जा नहीं सकती। प्यार ये ऐसी चीज़ है कि ये माँ से किया जाता है, बच्ची से किया जाता है, लड़की से किया जाता है। आज मैं नाती नवासों का हूँ, मुझे उनसे भी प्यार है। बैड लगे कि मेरी बच्ची अमेरिका चले गई, इसलिए मैं इन बच्चियों से इतना प्यार करता हूँ कि उसको भूलने की कोशिश करता हूँ। एक मुनज़्ज़ा अमेरिका में चले गई, लेकिन यहाँ पे मुझे हज़ारों मुनज़्ज़ा सरिता की शक्ल में यहाँ मिले हैं, इसलिए मैं ये बच्चियों में प्यार बांटने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ।
ऊंचाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।